दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। साथियों आज हम लोग सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। शुरुआत करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पर बीजीय व्यंजकों में एक समान पदों को जोड़ा या फिर घटाया जा सकता है। तो एक समान पद क्या होते हैं यहाँ से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं x। हमने क्या लिखा, x प्लस x। तो यहाँ पर ये दोनों एक समान पद हैं, इसलिए इनको हम जोड़ सकते हैं। गुणांक कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, इसका गुणांक कुछ नहीं, यहाँ पर भी एक मान सकते हैं। यहाँ पर गुणांक का जो अंक है उनको हम जोड़ देते हैं। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x यहाँ है, x यहाँ, x कामन है, कामन वाली चीज़ को एक बार लिखते हैं। तो x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर एक पद हमने लिखा 2x² और एक पद हमने लिखा 4x², बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पद लिखे हुए हैं एक समान पद हैं, इनको जोड़ा जा सकता है, इनको हम जोड़ सकते हैं। तो एक समान पद में हमें क्या देखना होता है, यहाँ पर हमें ये देखना होता है पावर जो है वो इक्वल है या नहीं, घात जो है वो बराबर है या नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं चर जो है x² यहाँ पर है, यहाँ पर x² है। यहाँ पर पावर जो है, घात जो है बिल्कुल इक्वल है, पावर जो है ये बराबर है, घात यहाँ पर एक जैसी है। तो यहाँ पर ये एक समान पद है क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो बराबर है, घात बराबर है, तो इसे हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आगे जो अंक हैं यानी x² का गुणांक 4 है, यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, दोनों अंकों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x², यहाँ x², यहाँ x² कामन है, इसको एक बार हम लिखेंगे x²। 2x² में जोड़ देंगे 4x², तो 6x² हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पावर जो है दोनों की इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो चर है x, इसकी पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, ये जो पावर है इक्वल नहीं है, इसलिए इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है, इसे हम नहीं जोड़ सकते, ये जुड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 2y² में हमें जोड़ना है y², यहाँ पर इसे हम जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो एक समान है, घात यहाँ पर बराबर है, इसका मतलब ये दोनों समान पद हैं। गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, गुणा का अंक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर y² का गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ पर y² का गुणांक कुछ नहीं, एक मान सकते हैं, एक छिपा हुआ होता है। y² का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ पर y² का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर इसे हम जोड़ सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो चर है, चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी जो पावर है, जो घात है वो बराबर है या नहीं। तो बराबर यदि पावर है तो हम जोड़ सकते हैं, और यदि बराबर नहीं तो फिर जोड़ा नहीं जा सकता है। चलिए बाकी सारा कुछ यहाँ सवाल हल करते हैं, यहाँ से सारा कुछ समझ लेते हैं अच्छे से। तो चलिए भैया, हमने पहला सवाल यहाँ पर लिख लिया है, 2x प्लस 3y और 4x प्लस 2y, और का मतलब प्लस हमें जोड़ना है, 2x प्लस 3y में जोड़ना है 4x प्लस 2y। तो यहाँ से पहले लिखेंगे हल, तो और के स्थान पर प्लस लगा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y, उसके बाद यहाँ पर प्लस, और यहाँ क्या लिखेंगे, 4x प्लस 2y। चलिए अब क्या करते हैं, ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर 4x और प्लस 2y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक समान वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे, जो एक जैसे पद हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। यहाँ से समझते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, उसके बाद 4x, यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये दोनों एक समान यहाँ पर पद हुए। इन दोनों को हम एक साथ पहले लिख लेते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, गुणांक आगे कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 इस तरह से कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ पावर देखनी है, घात देखनी है। तो 2x यहाँ से लिख लेते हैं, उसके बाद ये प्लस का 4x, उसके बाद y वाले पदों को एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1, कुछ नहीं दिया तो 1 1 मान सकते हैं। तो एक स्थान पर लिख लेते हैं 3y और प्लस ये 2y। अब जोड़ लेते हैं, 4x प्लस 2x, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर
4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4 2 6x हो जाएगा। यहाँ से समझते हैं x का गुणांक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है। तो आगे वाले नंबरों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x यहाँ है, x यहाँ, x कॉमन है, x को हम एक बार लिखेंगे, कॉमन वाली चीज़ को सिर्फ एक बार लिखना है। तो 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस लिख लेते हैं और यहाँ पर 3y प्लस 2y दोनों को जोड़ेंगे। 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। या फिर ऐसे समझते हैं y का गुणांक 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो आगे वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। गुणांक में जो संख्या है उनको जोड़ लेते हैं। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y यहाँ है, y यहाँ, y कॉमन ले लेंगे, मतलब कॉमन वाली चीज़ को सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 इसे हल करते हैं, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सवाल नंबर 2 हमने यहाँ पर लिख लिया है। 3x प्लस 2y और x प्लस वाई, 3x प्लस 2y में जोड़ना है x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y पहले लिख लेंगे, उसके बाद और के स्थान पर प्लस लगाएंगे, x प्लस वाई ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस वाई। यहाँ पर बीच में और के स्थान पर हमने प्लस लगाया। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग जोड़ सीख रहे हैं, बीजीय व्यंजकों का हम लोग जोड़ सीख रहे हैं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट जो है इसको ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे। तो 3x प्लस 2y ये प्लस और यहाँ पर x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, एक जैसे पदों को एक तरफ कर लेंगे, x वाले पदों को एक तरफ और y वाले पदों को एक तरफ। तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, आगे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं। x का गुणांक कुछ नहीं तो एक यहाँ पर छिपा हुआ है, 3x यहाँ लिख लेते हैं और प्लस का ये एक x लिख सकते हैं। उसके बाद y वाले पदों को एक तरफ, प्लस का 2y और ये प्लस का 1y, जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर एक मान सकते हैं। यहाँ पर x का गुणांक 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है x का गुणांक कुछ तो एक मान सकते हैं। यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। अब जोड़ देते हैं एक जैसे पदों को। 3x में जोड़ना है 1x, तो आगे वाले नंबरों को हम जोड़ लेंगे। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, x यहाँ x कॉमन है, कॉमन वाली चीज़ को एक बार, तो 4x हो जाएगा। 3x में 1x जोड़ेंगे, प्लस लगाएंगे, 2y में 1y जोड़ेंगे, तो आगे वाले नंबरों को जोड़ लेते हैं। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। y यहाँ है, y यहाँ, y कॉमन है तो y को एक बार लिखेंगे, जो चीज़ कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 4x प्लस 3y ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए भैया अब सवाल नंबर 3 इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया सवाल नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में जोड़ना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x को। चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले हल, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और के स्थान पर हम प्लस लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक्स की पावर 2 है, एक्स की घात 2 है, यहाँ पर एक्स की घात 2 है, हमें पावर देखनी है, घात देखनी है। तो यहाँ पर ये और ये दोनों एक जैसे पद हैं, एक समान पद हैं, इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने एक स्थान पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर x की पावर 1 मान सकते हैं, यहाँ पर x की पावर 1 मान सकते हैं। क्या करते हैं, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का ये 4x, उसके बाद ये प्लस का x। चलिए अब जोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया गया है तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया गया, 1 मान सकते हैं। गुणांक यदि ना दिया गया हो तो 1 मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबरों को जोड़ देते हैं, गुणांकों को जोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, मतलब एक्स स्क्वायर दोनों स्थानों पर है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन लिख लेंगे, मतलब कॉमन वाली चीज़ को सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, पहले प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 4x प्लस 1x, 4x में जोड़ना है 1x, गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 4 में जोड़ देंगे 1, 5 हो जाएगा। x यहाँ, x कॉमन है तो कॉमन वाली चीज़ को एक बार, 4x में जोड़ देंगे 1x, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमने सवाल लिख लिया है, सवाल नंबर 4 हमने लिख लिया है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल।
और के स्थान पर प्लस लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसके स्थान पर प्लस, और यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 में हमें जोड़ना है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, उसके बाद यहाँ प्लस है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ प्लस है तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चिन्हों में, तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं। बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा लिख देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आप क्या करते हैं, जितने सारे एक समान पद हैं, एक जैसे पद हैं, उनको एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, ये दोनों एक जैसे पद हैं, इनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 4x स्क्वायर, एक स्थान पर हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, ये दोनों एक तरह के पद हैं, इनको एक स्थान पर लिख लेते हैं। तो 3x, उसके बाद ये प्लस का x। उसके बाद जो गिनती के अंक बचे हैं उनको हम जोड़ देते हैं। चलिए एक स्थान पर पहले लिख लेते हैं, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 3। चलिए अब जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1 मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, आगे वाले अंकों को जोड़ देंगे, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक बार लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। अब यहाँ आ जाते हैं, ये वाले पार्ट में प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पर गुणांक आगे कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं, यहाँ पर आगे वाले नंबरों को जोड़ देते हैं। 3x में जोड़ना है 1x, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। x यहाँ है, x यहाँ है, x कॉमन है, कॉमन वाली चीज़ को एक बार। तो 3x में जोड़ देंगे 1x, कितना हो जाएगा, 4x। 1 लिखा नहीं जाता आगे तो 1 यहाँ हटा देंगे। 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है। ये यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए लास्ट और अंतिम सवाल, इसे हल करते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में हमें जोड़ना है 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और के स्थान पर प्लस लगा देंगे। तो एक्स क्यूब यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ प्लस लगाएंगे, और 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3। क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चिन्हों में। यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3। तो अब क्या करेंगे, एक समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x की पावर पहले 3 है, और कहीं पर x की पावर 3 का कोई पद नहीं है, x की घात 3 वाला कोई और पद नहीं है, तो ये अकेला है। तो इसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे, एक्स क्यूब। उसके बाद y की पावर 2 है, y की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 2 है, ये दोनों एक जैसे पद हैं, इनको एक साथ लिख सकते हैं, इनको जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस का 2y स्क्वायर, दोनों को एक स्थान पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ है, दोनों एक जैसे हैं, एक समान पद, इनको एक साथ लिख लेते हैं। प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, दोनों की पावर सेम है। उसके बाद जो गिनती वाली संख्या है उनको लिखते हैं। तो यहाँ प्लस लगा देंगे, गिनती की संख्या सिर्फ यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं प्लस का 3। अब जोड़ देते हैं, ये अकेले एक्स क्यूब है तो पहले इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब, क्योंकि इसके समान कोई अन्य दूसरा पद नहीं। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई की घात 2 वाले पदों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 2y स्क्वायर में जोड़ना है वाई स्क्वायर, आगे 1 मान सकते हैं। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, पहले प्लस लगा लेते हैं, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कॉमन है तो एक बार वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। 2y स्क्वायर में जोड़ देंगे 1y स्क्वायर, 3y स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे जोड़ते हैं, पहले प्लस लगा लेते हैं। जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे। गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 यहाँ मान सकते हैं, 1 यहाँ मान सकते हैं। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर कॉमन है तो हम कॉमन वाली चीज़ को एक बार लिख लेंगे।
तो 2z² हो जाएगा यहाँ पर। तो एक z² में जोड़ देंगे एक और z², तो कितना हो जाएगा 2z², 2z² हो जाएगा। उसके बाद जो गिनती की संख्या है उनको जोड़ देते हैं। तो अकेला यहाँ पर 3 है और कहीं पर कोई संख्या नहीं, तो ये प्लस का 3। यहाँ पर हमने सवाल को हल कर लिया है और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सारे सवाल हमने बताए हैं आप सबने अच्छे से यहाँ पर सीख लिया है, जान लिया है कि कैसे बीजीय व्यंजकों को जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।